गुड मॉर्निंग क्लास। अब मैं आपको पेज नंबर 9 पर टॉपिक जो है वो पढ़ाऊंगी। पहला टॉपिक है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक लाइसेंस की तरह कार्य करते हैं हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। मतलब किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर पर रिलीज़ होता है जो प्रत्येक कंप्यूटर में डिवाइस को कम्युनिकेट करता है। एक डिवाइस ड्राइवर जो होता है उसको हम ड्राइवर भी कहते हैं। यह एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि कैसे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है। प्रत्येक डिवाइस जो कंप्यूटर की होती है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, इनके अपने पर्सनल जो भी है, इनके अपने एक स्पेशलाइज्ड सेट होता है जो जिनमें कमांड्स लिखी होती हैं। मतलब एक कमांड्स का स्पेशल सेट होता है जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि उसका अपना स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट ड्राइवर हो। जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, इसको जब आपको कंप्यूटर से लगाना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, इसका अपना एक ड्राइवर होता है, उसको हम उसका यूज़ करते हैं, तभी यह कीबोर्ड उसमें लगते हैं। जब कंप्यूटर को बूट करा जाता है या बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक डिवाइस ड्राइवर जो होती है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर लोड होता है। और ये डिवाइसेस जो होती हैं वो बिना किसी करेक्ट ड्राइवर के फंक्शन नहीं करती हैं। पहले के समय में जो भी इंस्टॉलिंग होती थी, जो भी न्यू हार्डवेयर होता था या नया हम हार्डवेयर खरीद के लाते थे, तो उसकी डिवाइस जो होती थी प्रायः उसके सेटिंग इस तरह होती थी कि उसमें स्विच जो होते थे और उसके दूसरे एलिमेंट होते थे वो मदरबोर्ड पर होते थे। उसी से उस हार्डवेयर डिवाइस की सेटिंग हो जाती थी और उसकी इंस्टॉलिंग हो जाती थी। पर आज के समय में जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत सरल हो गया है, क्योंकि इसमें मोस्ट डिवाइसेस जो होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको प्लग एंड प्ले की थ्योरी पर सपोर्ट करता है। मतलब प्लग लगाओ और चलाओ, इस तरह से सपोर्ट करता है। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कंप्यूटर न्यू डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर सकता है और उसको आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आपको असिस्ट करते हुए उसको इंस्टॉलेशन करता है, और जो भी आवश्यक ड्राइवर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उस पर लोड हो जाते हैं। मतलब आप इस तरह भी समझ सकते हैं इसको कि जब हम कंप्यूटर खरीद कर लाते हैं तो उसके साथ जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं उसके अपने विशिष्ट ड्राइवर होते हैं, और उन ड्राइवर्स को जब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें से जो भी आवश्यक उसके जो इंस्टॉलेशन में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब जो भी विशिष्ट काम होते हैं, कार्य होते हैं कंप्यूटर के, उनको ये परफॉर्म करता है। यूजुअली जो रिलेटेड होते हैं
कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए और उसकी डिवाइस और उसके प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते, जो भी स्पेसिफिक टास्क होते हैं, उनको ये परफॉर्म करता है। इसको हम यूटिलिटी भी कहते हैं। ये किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेजमेंट करने के लिए हेल्प करता है। ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करता है। यह इसकी जो होती है टास्क के लिए स्मॉल रेंज होती है, मतलब ये छोटे कार्य करता है। जिस तरह से डिस्क, डीफ्रैगमेंटर्स, सिस्टम यूटिलिटीज़, डिस्क स्कैनर, वायरस स्कैनर और कुछ टिपिकल एग्जाम्पल इसके जो हैं ये दिए गए हैं। किसके? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ही दिए गए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की जो डायरेक्टली कैपेसिटीज़ होती हैं उनको डायरेक्टली यूटिलाइज करता है, और जो उसके डेडिकेटेड टास्क होते हैं उनके लिए ये कंप्यूटर की कैपेसिटी को यूटिलाइज करता है। ये जो होता है वह कंप्यूटर के जो विशिष्ट टास्क होते हैं उनको अकम्प्लिश करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के फंक्शंस इसमें यूज़ होते हैं, जो इस तरह से हैं। यह जो होता है यह प्रोडक्टिविटी बिजनेस टूल होता है। नंबर 2 पर है यह ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको असिस्ट करता है। यह हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, पर्सनल बिजनेस, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। और नंबर 4 यह इसमें जो होते हैं कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं जिनकी फैसिलिटी हमें इसमें दे रखी होती है। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें एक जो पैकेज के रूप में सॉफ्टवेयर होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। मतलब इसमें एक वैरायटी होती है जो पैकेज सॉफ्टवेयर इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अवेलेबल रहते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि किसी भी मेडिकल स्टोर है या हम कहीं भी जाते हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं जिन पर ये वर्क होता है तो एक पैकेज के रूप में होते हैं। आप इनको किसी भी विक्रेता से खरीद सकते हैं। मतलब इन सॉफ्टवेयर्स को आप किसी भी जो लोग रिटेल में बेचते हैं, स्टोर्स से बेचते हैं, आप उनसे खरीद सकते हैं, या वेब पेज से जो इंटरनेट होता है, वेब होती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये नए कंप्यूटर जब हम खरीदने कोई भी न्यू डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम खरीदने जाते हैं तो उसके साथ ये डिवाइसेस जो होती हैं वो हमें मिलती हैं सॉफ्टवेयर के रूप में। और जैसे कि प्रिंटर है, प्रिंटर खरीदने गए, अगर हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो प्रिंटर का जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो हमें साथ ही मिलता है, जिसको कहते हैं बंडल्ड सॉफ्टवेयर। विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो उसके प्रकार ये इसके रूप में दिखाए गए हैं आपको चार्ट के रूप में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। और इसी के आगे ही सीरीज़ है ये जो ये ग्राफ घुमाकर दिखाया गया है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। आज आपका टॉपिक यहीं था। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज
पेज नंबर 14 पर जो दी गई है और पेज नंबर 15 पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको करने हैं। ये पहला है, टिक मार्क क्वेश्चन है, इसमें टिक लगे हुए हैं। ये मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 फिल करना है आपको बुक में ही, और फिर ट्रू एंड फॉल्स है, ये आपको इस पेज पर है थोड़े, ये इस तरह से आपको करना है। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ये लॉन्ग क्वेश्चन का E, F और G क्वेश्चंस है, ये आपको करने हैं। ये आज ही मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिवाइस ड्राइवर्स है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये अगर आपको क्लियर ना दिख रही हो तो ये बुक में पेज नंबर 10 पर है, आप वहाँ से देख के ड्रॉ कर लेंगे।